हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश का 9 सितंबर का शिफ्ट 1 अटेम्प्ट किया था 2024 का। अब हम लोग 9 सितंबर शिफ्ट 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। सो लेट्स बिगिन। ओके, हमें बताना है साइनोनियम। अबंडेंट का साइनोनियम बताना, तो अबंडेंट मतलब बहुत सारा, तो इट वुड बी एम्पल। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, दैट इज स्टोइक। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है स्टोइक वाला, कि जो बहुत ही रिजर्व टाइप, उसको फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा है या बुरा है। अब ये पैराजम्बल है, तो सबसे पहले पैराजम्बल से पढ़ने से पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि या तो एस से स्टार्ट होगा या तो पी से स्टार्ट होगा। तो अब एस देखते हैं। टू ट्राई देयर स्किल, तो अब टू टू से तो एब्रप्टिंग स्टार्टिंग होती है, तो हम पी से देखते हैं, मतलब आंसर इसका पी से ही स्टार्ट होगा। तो पहला पी से देखते हैं, सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड। ओके, फिर पी के बाद एस है, ओ क्राउडेड टू दे स्किल तो नहीं होगा, पी के बाद ओ एज इट, तो यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, हमें एरर बताना है। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। एवरी स्टूडेंट्स, एवरी के साथ स्टूडेंट सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होता है, तो यही होगा इसका आंसर। एंटोनियम बताना है हमको इंक्विजिटिव का। तो अब इंक्विजिटिव का मुझे मतलब नहीं पता है, तो मैं अब ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जाऊंगी, तो इसके लिए मेरे को सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। अब यहाँ से पता चल रहा है डिटेक्टिव का मतलब बहुत ही क्यूरियोसिटी माइंड होना चाहिए, तो इसका एंटोनियम बताना है। तो आई थिंक डिसइंटरेस्टेड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। वॉज नॉट है यानी पास्ट है, तो वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है, साइनोनियम बताना है हमको। ऑर्गेनाइज का डी अरेंज करना, डिसऑर्डर अरेंज करना, ऑर्गेनाइज का साइनोनियम अरेंज करना। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, यू मस्ट डू द होमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट है, करेक्टली स्पेल सेंटेंस बताना है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। सेकेंड में तो डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, थर्ड में भी गलत है, एंड फोर्थ में भी गलत। फर्स्ट आंसर ही होगा इसका। नेक्स्ट है, अगेन पैराजम्बल। ऑप्शंस देखते हैं, ए ई, या तो ए से स्टार्ट है या तो ई से स्टार्ट है। अब ए देखते हैं, द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च। ठीक है। ई में क्या है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक, ये तो गलती है। तो अब देखते हैं ए से ही स्टार्ट होने के ऑप्शंस चेक करते हैं। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, ए के बाद क्या आ सकता है, हैज़ बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंस। ए के बाद डी है पहला थर्ड ऑप्शन में। और सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिकल एडवांसमेंट, यही होगा। एंड मेडिकल एडवांसमेंट एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेस हैज़ बीन, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी। देखते हैं फिर नेक्स्ट, ए के बाद डी देखते हैं। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस in the field of scientific and medical advancement throughout the past century and it continues to be used to understand many diseases। नेक्स्ट जाते हैं, हमें क्या बताना है इसमें, सब्सटीट्यूशन रखना है। डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ, तो हम सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ of goods and services has rightly been identified as the first priority, as they did not get their money's worth, as they were unable to get their money's worth। ठीक। नेक्स्ट है, अगेन पैराजम्बल, बी डी ए सी। बी से देखते हैं, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। They are mostly built on the mountain tops. Telescopes are placed in the dome-shaped roof of the building. These can turn around to track the rotation of the earth. पहले ही ऑप्शन है। Substitution बताना है। Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed. A blessing in disguise. मतलब पहले बेकार था बट बाद में अच्छा वही हुआ। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का तो आइडियम बहुत बार पूछ चुका है। इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, कुछ काम करने जा रहा है तो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है एलोकेशन। अबिस्मल की स्पेलिंग गलत है, ABYSMLA होता है, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं बिकॉज एबिस्मल की स्पेलिंग पहली गलत है। नेक्स्ट है, एंटोनियम बताना है एले का। एले का मतलब वैसे होता है किसी को पैसिफाई करना, काम करना।
तो अब एंटोनियम पहले, अच्छा जिसको नहीं पता है तो उसके लिए हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंग्जाइटी। एले मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि पियानो की मदद से वो अपने आप को शांत करती है। तो मिटिगेट करना भी शांत मतलब कुछ रिड्यूस करना होता है, सिंप्लीफाई, मॉलिफाई। एग्रावेट करना मतलब होता है थोड़ा कुछ इंक्रीज या बढ़ावा दे देना। स्कैरी का एंटोनियम बताना है। स्कैरी ऑब्वियसली, स्कैरी बहुत नेगेटिव वर्ड है तो इसका जो एंटोनियम होगा पॉजिटिव होगा। तो स्कैरी मतलब डरना, तो कंफर्टिंग मतलब इट्स लाइक इट वुड बी, आई थिंक इट शुड बी कंफर्टिंग। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। बर्सक का साइनोनियम बताना है। अब मुझे बर्सक का मतलब नहीं पता है तो मैं ऑप्शंस एलिमिनेशन से 50-50 करती हूँ। डिमेंटेड, एब्जर्ड, स्टबन, लेजी। अब देखो स्टबन और लेजी दोनों ऑपोजिट है तो यानी आंसर इन दोनों में से ही होगा। तो मैं फिर भी स्टबन लगा के देखती हूँ क्योंकि लेजी और एब्जर्ड एक जैसा साउंड कर रहा है। सो आई विल बी डूइंग गोइंग विथ स्टबन। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। इसमें हमको एरर बताना है, ठीक है। नहीं, एरर नहीं बताना है, इसमें हमें सब्सिट्यूट करना है। तो क्या है, पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। द पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज्ड सो हाईली होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, आई विल बी ग्रेजुएट, तो ये गलत है, ठीक है। क्लोज टेस्ट है ना ये, हाँ ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग of the 18th century, beginning of the 18th century, the ladies of European cities covered their faces, अपने faces, in layers of paint and powder. This particular fashion was largely brought within, brought to by the urgent, brought around, brought to लग रहा है मेरे को, मैं फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। brought to by the urgent need to disguise the ravages of smallpox that left, या which भी हो सकता है, that left their faces pitted and scared. During this same period the beauty spot was introduced to cover up to cover up to cover up a facial defect, to cover up a facial। वैसे cover up मतलब तो ढकना ही टाइप का होता है। अब देखते हैं हमने क्या क्या रिव्यू पे रखा है। तो स्कैरी का एंटोनियम मैंने कंफर्टिंग, आई थिंक सही है ये। 18th बर्सर्क का स्टबन रखा है। डिमेंटेड, एब्जर्ड और लेजी एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं बिकॉज एब्जर्ड मतलब भी कुछ रैंडम, लेजी इज ऑल्सो समथिंग नॉट इन अ गुड टर्म्स, और आई थिंक स्टबन होना चाहिए तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। 23rd है, थर्ड फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट विद इन, ब्रॉट अराउंड, मुझे डाउट है। that left their paces of which can be। नेक्स्ट है 2। अब सबमिट करते हैं बिकॉज ज़्यादा समय नहीं दे सकते इंग्लिश में। सबमिट एंड लेट्स सी व्हाट्स द स्कोर। ओके ओके ओके, स्कोर इज़ 42.5, यानी गलती तो हुई है। देखते हैं क्या क्या गलत हुआ है। हाँ, क्लोज टेस्ट एक बसक का गलत हुआ है। तो बसक का हमने लगाया था स्टबन, तो इनका आंसर डिमेंटेड होगा। बसक का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल विथ एंगर और एक्साइटमेंट। ओके, डिमेंटेड का भी मतलब होता है पागल, ठीक। नेक्स्ट 23rd मेरा गलत था। जो हमने लगाया था ब्रॉट विद इन विद ब्रॉट अराउंड, ब्रॉट अबाउट, देखते हैं क्या है। ब्रॉट अबाउट इज अ कॉमन एक्सप्रेशन मीनिंग कॉज टू इंड्यूस, ये एक फ्रेजल वर्ब है कि ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड। Next is select the most appropriate option to fill the blank number 4. Which होना चाहिए, which left there, हाँ, that is used to indicate individual essential information, which left their faces correctly adds information about the effect of। तो ये था स्कोर, कितने गलत हुए, 3 गलत हुए हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट मॉक में क्या स्कोर रहता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेम्प्टिंग द मॉक विथ मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के वीडियो, इंग्लिश के मॉक में। टिल देन टेक केयर एंड just do the preparation as you people are doing, and all the very best for your exams.